दिस इज मी नोमैडिक लॉ वन मोर टाइम बैक अगेन और स्वागत है आप सभी लोगों का डिजिटल संवाद के एक और प्यारे से एपिसोड में। एंड जैसा कि हमने ये स्टार्टअप किया था, यहाँ पर सारी टीम्स को हम बुलाते हैं, उनके रोस्टर को बुलाते हैं और फिर उनसे जो है वो थोड़ी सी बातचीत करते हैं। कुछ बेहतरीन बातें हमें उनके द्वारा पता चलती है और कुछ खुलासे भी किए जाते हैं। तो आज के जो हमारे गेस्ट है गाइज, वो हमारे साथ जुड़ चुकी है टीम ट्रिनिटी ई स्पोर्ट्स। जी हाँ, आपने सही सुना, ट्रिनिटी ई स्पोर्ट का पूरा रोस्टर जैसा कि आप देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ चुका है। तो चलिए कुछ बेहतरीन सवाल इनसे भी किए जाएंगे, कुछ खुलासे इनकी टीम के भी यहाँ पर आज होने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ। एज यूजुअल सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रो से और उसके बाद बढ़ेंगे एक एक क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले स्टार्टअप करते हैं मुझसे ही गाइस। मेरा नाम है विशाल गुप्ता, आप मुझे जानते हैं नोमैडिक लॉयर के नाम से। और अब बात करते हैं टीम ट्रिनिटी से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैनेजर से, यानी कि ट्रिनिटी पार्थ से। पार्थ, कम ऑन। Hello guys, my name is Parth Chaudhary and I am the manager of Trinity Esports lineup. Basically from the beginning, where I acquired, like I contacted Trinity Esports, Trinity Gaming I would say, and then we did a sponsorship deal with them, and since then the deal has been carrying on. My real name is Rasha and my in-game name is it's called Trinity. It's called. My real name is Parth Rane, IGN is Trinity Meno, and I'm the IGR of Trinity. Hi guys, I'm Abhi's Dada. My real name is Abhishek Nagar. My real name is Adarsh Chaube and my in-game name is Trinity Vortex. My name is Leen Kumar and my in-game name is Trinity Dante. My in-game name is Shikari, Trinity Shikari, and my real name is Akash Kantura. Everyone, my real name is Siddhant Chamoli and my in-game name is Just Chamoli. मैं ये चाहता हूँ कि जब स्टार्टअप हुआ था, ये सिनेरियो कोडेम का जब स्टार्टअप हुआ था, जैसे ही अनाउंस हुआ था वर्ल्ड चैंपियनशिप कोडेम का सोनी की तरफ से जो कि ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उससे पहले आई टू के का एक स्लॉट था और उसके पहले ट्रिनिटी का एक स्लॉट था, फिर T2PK के कुछ स्लॉट थे। तो उन रोस्टर्स में से कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनसे टीम जो है वो डिस्बैंड होती गई या टीम जो है वो छोड़ के चले गए, फिर यहाँ पर जो है वो एक सामंजस्य बना, फिर उसके बाद पूरा जो स्लॉट आज हमें ट्रिनिटी का देखने को मिल रहा है, जबकि पहले जो ट्रिनिटी का स्लॉट देखने को मिला था हमें, वो पूरा का पूरा मतलब ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 60% चेंजेस यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं। तो उसका कोई रीज़न यहाँ पर एक्चुअली ये क्वेश्चन मैनेजर के लिए है, क्योंकि पूरी टीम का जो मैनेजमेंट होता है वो पार्थ के जिम्मे है। तो पार्थ, यहाँ पर आप कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्लेयर जो है वो टीम के लिए ज़रूरी है, उनकी परफॉर्मेंसेस अकॉर्डिंग टू जिस तरीके से आप एक्चुअली सोच रहे हैं कि परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, तो कैसे आप डिसाइड करते हैं कि ये टीम में होना चाहिए या इस टीम को इससे ये जो है वो टीम से नहीं होना चाहिए, इसको जो है वो टीम से जाना पड़ेगा? एक्चुअली मैं सोलो डिसीजन नहीं लेता, मैं सबसे पहले मीनो के साथ तो कंसल्ट करता ही हूँ, बट उसके साथ साथ मेरे साथ एक और लाइनअप मैनेजर है ट्रिनिटी मुगा करके, जो वो उसके साथ भी हम कंसल्ट करते हैं। हम तीनों साथ में मीटिंग करते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि सबसे अच्छा टीम के लिए कौन रहेगा, और उसके बाद फिर पूरा ट्रिनिटी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। और हाँ, जैसे आपने कहा, जो बिगिनिंग में ट्रिनिटी की लाइनअप थी उससे बोले तो सिर्फ मीनो और एक कोल्ड ही बचे हैं, उसके अलावा पूरी लाइनअप ही हमारी जो ओरिजिनली पिक की थी उससे पूरी अलग ही अब हो गई है, पूरी चेंज हो गई थी। बहुत ही हार्ड मैं कह सकता हूँ कि पूरा हार्ड पाथ था ये। बहुत प्लेयर्स हमने अंदर लिए, पहले उन्होंने पोटेंशियल दिखाया, बट कह सकते हैं कि एक ट्रिनिटी के अपने ट्रिनिटी लाइनअप में उनके साथ बैठ नहीं सकती थी, सिनर्जी नहीं बनती थी, तो सैडली वी हैड टू लेट देम गो। बट right now I can say that this is one of the best lineup of the squad in India. अभी रिसेंटली एक टूर्नामेंट हमने विटनेस किया था यहाँ पर, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था पेटीएम फर्स्ट गेम्स के द्वारा। उसकी अगर मैं बात करूँ तो ट्रिनिटी की टीम ने 3rd प्लेस लिया था, जहाँ पर 119 यानी कि 119 कोड एम के स्लॉट्स वहाँ पर हमें टोटल पार्टिसिपेशन में देखने को मिले थे। उनमें से सबको बीट डाउन देते हुए ट्रिनिटी की टीम ने, देखिए चैंपियनशिप की टाइटल बात अलग होती है, लेकिन टॉप 3 का जो प्लेस इन्होंने लिया था, यानी कि जो सितारे होते हैं 1st, 2nd एंड 3rd, वहाँ पर ट्रिनिटी का नाम हमें देखने को मिला था। तो आई थिंक जो रोस्टर चेंजेस हुए हैं वो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहे हैं ट्रिनिटी की टीम के लिए। क्वेश्चन यहाँ पर मैं कंटेंट क्रिएटर यहाँ पर अवेलेबल है हमारे ट्रिनिटी के, जस्ट चमोली, तो उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, एज ए कंटेंट क्रिएटर आप अभी ट्रिनिटी ई स्पोर्ट्स से जो है वो जुड़े हुए हैं, क्या फ्यूचर में हम एज ए कॉम्पिटिटिव प्लेयर भी जस्ट चमोली का नाम देख सकते हैं, या एज ए कंटेंट क्रिएटर, एज ए स्ट्रीमर ही आप रहेंगे? As of now, abhi I'm giving priority to my studies, and the thing is that abhi currently मेरा 12th चल रहा है,
and after 12th I'll probably switch over to competitive क्योंकि 12th के बाद अगर मेरा रिजल्ट अच्छा आता है then obviously I'll get a new device or if I get one from Trinity that will be great but मैंने जब शुरू किया था पार्थ knows that क्योंकि पार्थ और मैं like लिटरली जब से कॉर्डम शुरू हुआ है हम तब से जुड़े हुए हैं एंड दैट्स अ फिनोमिनल थिंग एंड जब हमने शुरू किया था देन आई हैड माय ओन क्लैन व्हिच वाज नेम्ड येलो क्लॉ एंड जब तभी कॉर्डम इंडिया जो है डिस्कॉर्ड सर्वर जो है जहाँ पे कंपटीशन हुआ था वो पहले ही बार लाइक बना था एंड हमारी टीम ने रजिस्टर किया हम लाइक एक क्वार्टर फाइनल तक पहुँच गए थे बट ड्यू टू टीम इशूज़ हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए एंड आफ्टर दैट पार्थ ने एक अनाउंसमेंट डाला था सर्वर पे दैट वी आर लुकिंग फॉर कंटेंट क्रिएटर और वी आर लुकिंग फॉर पीपल हु कैन स्ट्रीम आवर मैचेस ऑन यूट्यूब एंड द थिंग इज दैट हमारा मतलब मेरा तो सीन ये था कि आई वाज जेन्युइनली इंटरेस्टेड कि चलो भाई एक बार देखते हैं सब जाएंगे थोड़ा फन आएगा एंड मैंने पार्थ को मैसेज डाला कि भाई आई एम इंटरेस्टेड एंड ही वाज लाइक कि कर लेगा तू आई वाज लाइक हाँ करना क्या है कहता कि उस पे तुम्हें कमेंट्री देनी है एंड मेरी हालत ख़राब हो गई आई वॉज लाइक भाई ये तो नहीं होगा ये तो मुझसे बिल्कुल नहीं होने वाला पार्थ ने लिटरली मेरे को फोर्स किया बोला भाई तू कर लेगा ट्राई कर तू एंड फर्स्ट स्ट्रीम उतना अच्छा नहीं था बट आफ्टर दैट आई गॉट द हैंग ऑफ इट एंड यस आई एम थिंकिंग ऑफ जॉइनिंग कम्पिटिटिव इन द फ्यूचर इफ आई कैन एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं शिकारी से पूछना चाहता हूँ कि जब हम वो टूर्नामेंट विटनेस कर रहे थे तो शिकारी जो है वो अकेले ऐसे प्लेयर थे जो हमें केआरएम के साथ दिखाई दे रहे थे राइट तो आपने वो कैसे डिसाइड किया कि जहाँ पर सारी टीम जो है वो प्रेफरेंस उनकी ये रहती है कि केएन यूज करना है या आरयूएस यूज करनी है या स्लॉट रेंज अगर क्लोज कॉम्बैट की अगर मैं बात करूँ तो अभी लोग जो यूज कर रहे हैं वो कोडाइट और क्यू9 ज़्यादा प्रेफरेंस में ले रहे हैं जबकि प्रीवियसली लोग फेरो को ज़्यादा जो है वो वरीयता दे रहे थे तो इतनी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होने के बावजूद आपने शॉर्ट गन जो कि बिल्कुल लीग से हटकर है उस गन को क्यों चुना और चुना भी तो आपने परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा किया मतलब कि आपने प्रैक्टिस की थी केआरएम के साथ या आपको लग रहा था कि नहीं शॉर्ट गन है वन शॉट वन किल है एम बस लगाना है शॉट पिक करना और काम हो जाएगा Nah, see, the thing is, shotgun is like the best gun in close range. कोई उसको मार नहीं सकता. One shot, one kill direct. Okay. So I usually pick up fights which are close range fights. So that's one advantage. तो मैंने सोचा अगर close range fight से pick करनी है, let's just find a weapon which is the best in close range. तो shotgun से ज़्यादा और कोई OP है नहीं close range में. और फिर KRM among all other shotguns, I find it better. So that's why I picked that up. और हाँ थोड़ी प्रैक्टिस तो करी थी लाइक एक हफ्ते से प्रैक्टिस करके आ रहा था उसी गन से हर मोड में मैंने शिकारी को लाइक खेलते हुए देखा था ही वाज यूजिंग द केआरएम ठीक है एंड वन थिंग अबाउट केआरएम इज कि केआरएम जो है वो स्प्रेड नहीं है उसका स्प्रेड ज़्यादा नहीं है वो ज़्यादा ही लाइक एक सेंटर्ड बेस्ड शॉटगन है व्हिच मींस उसके लिए आपका एम बहुत अच्छा होना चाहिए एंड दैट इज़ वन थिंग व्हिच आई रियली लाइक्ड अबाउट शिकारी दैट ही वाज वेरी मच डेडिकेटेड कि वहाँ पे उन्होंने शॉटगन यूज करनी है तो करनी है एंड केआरएम के साथ बहुत ही ब्यूटीफुली खेला बहुत ही ज्यादा डेफिनेटली आई पर्सनली एंजॉयड हिज गेम प्ले यार इवन जब स्ट्रीम चल रही थी तो वहाँ पर मैंने कई बार बोला भी कि यार सारे अपने गेम में अलग अलग लगे हुए लेकिन ये बंदा एक नेक्स्ट लेवल पे परफॉर्मेंस दे रहा है शिकारी इवन एक मैप वहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो शायद क्रैश या क्रॉस फायर का कोई मैप था वहाँ पर स्टेयर्स काफ़ी अच्छे तरीके से अगर किसी ने पूरा स्टेयर्स को कवर किया हुआ था तो वो ट्रिनिटी के शिकारी अकेले प्लेयर थे अब थोड़ा सा सीरियस मोड हटाते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा फैंस किसके हैं और टू बी ऑनेस्ट गर्ल्स फैन किसकी हैं सबसे ज़्यादा पूरी टीम में क्लेम तो वोटेक्स करता है पर लगता नहीं है ओके वोटेक्स ही होगा मतलब पता होगा आपको ऑब्वियसली आप टीम के मेंबर हैं और एक जवाब ये चाहिए ऐसा कि जनता जानना चाहती है नहीं होगा वोटेक्स है तो वोटेक्स आई कैन आल्सो एग्री Vortex ही होगा it would be Vortex for Vortex famous Vortex famous Vortex very famous like यार हमारे मतलब जो कंटेंट वगैरह और एवरीथिंग जिसमें ज्यादा सबसे फेमस है ट्रिनिटी में Vortex तो हमारा तो कोई इतना ज्यादा सोशल लाइफ नहीं है अच्छा एक्चुअली ना मीनो मेरा तो है थोड़ा मैं इतना कहूंगा मेरा तो है पार्थ का तो बहुत ज्यादा लाइक इन्वॉल्वमेंट है कम्युनिटी को बहुत ज्यादा दिया भी है पार्थ ने ही इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट पीपल इन द कम्युनिटी एज ऑफ राइट नाउ एंड यहाँ पे लाइक जितने भी प्लेयर्स है जैसे देयर इज शिकारी अबेज इट्स कोल्ड लाइक अबेज का जो है मोस्टली कंटेंट मैंने इंस्टा पे ही देखा है ही पोस्ट ऑन इंस्टा बट वहाँ पे यूट्यूब पे ज़्यादा कोई एक्टिव नहीं है इंस्टा पे ऑल ऑफ देम आर वेरी मच एक्टिव दैट्स व्हाट आई लाइक टू से
में सबसे अग्रेसिव प्लेयर कौन है, यानी कि अगर चीज़ें अकॉर्डिंगली नहीं हो रही हैं या उनको लग रहा है नहीं यार मैंने आपको ऐसा बोला था कि ऐसा हो सकता था बट आपने ऐसा परफॉर्म नहीं किया, तो रेज मार दिया वहाँ पर, मतलब गुस्सा सबसे ज़्यादा किसको जल्दी आ जाता है? ये तो बता दे। ज्यादा कोल्ड है, क्या बताएगा? सबसे ज्यादा इन गेम चढ़ता कोल्ड है, Currently तो cold है, no doubt. कोल्ड सबसे ज्यादा ओके, चढ़ता मतलब है इन गेम। नाम के अपोजिट है इनका बिहेवियर, राइट? इट्स कोल्ड। छोटा तो पैकेट है मैंने बट भी बहुत खेला। बोलता है। बहुत ज्यादा। क्वेश्चन ये है कि जैसे कोडेम की अगर मैं बात करूं तो सीज़न भी चेंज होते रहते हैं, नई नई अपडेट भी आते रहती है, बट कोडेम में नई नई गन्स को बहुत ही ज़्यादा इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। मतलब हर एक अपडेट में वो 1 से 2 गन को इंट्रोड्यूस कर ही देते हैं। लाइक प्रीवियसली पहले फैरो को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, फिर क्रायो बॉम्ब को इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद दूसरी जो अपडेट आई वहाँ पर हमें कोडाइट देखने को मिली। उसके बाद अभी जो रिसेंट की अपडेट में बात करूँ तो KRM जो शिकारी ने तो तहलका ही मचा दिया था उस शॉर्ट गन से, तो वो हमें देखने को मिली। तो बेसिकली आप एक्चुअली चाहते क्या है? आप न्यू गन्स को चाहते हैं या कोई ऐसी चीज़ आप चाहते हैं कि नहीं यार ये गेम के अंदर ये फीचर होना चाहिए, ये अपडेट होना चाहिए, कोई ऐड ऑन या एडेड या प्रीवियस कोई ऐसी अपडेट आई हो जो आपको लगता हो यार ये वर्कआउट नहीं कर रही है, इसको नहीं होना चाहिए, तो वो आप रिमूव भी करना चाहते हैं? मैं तो चाहूंगा कि सीजन 1 का जो था लाइक टाइप 25 MSMC वगैरह वो सबसे बेस्ट सीजन था। आफ्टर दैट लाइक उसके बाद ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द गन तो नर्फ हो गए थे। Updates के regarding तो like I don't have an opinion based on that क्योंकि like कोई भी जो भी गन it's like मतलब let's say that एक गन को nerf मिला, एक गन buff हो गया for example, I don't have shifting like problem नहीं होता है मेरे को shift करने में through like problem। लेकिन अभी जो current जो update आने वाला है the Gunsmith one regarding that I'm afraid that it might ruin competitive। ओके, मतलब किस बिहाफ पे आप ये कह रहे हैं, मतलब क्यों रूइन कर सकता है, ऐसा कुछ आपने क्योंकि देखा वहाँ पे? we saw some videos leaks जैसे for example Cordite में 90 bullets आ जा रहा है plus उसका hip fire is like entirely laser across the map so that might ruin the game। देखो अपडेट से मेरे को प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं, गेम अच्छा अपडेट आ रहा है, पर दे शुड फिक्स डीसिंग फर्स्ट। गेम को पहले ऑप्टिमाइज करना चाहिए विदाउट एडिंग दिस काइंड ऑफ स्टफ। पहले अगर गेम को लोग ऑप्टिमाइज करें, बेटर रहे, डीसिंग विंसिंग जो हो रहा है एक्चुअली सर्वर डिवाइडेड है, मुंबई सर्वर अलग है, बैंगलोर का सर्वर अलग है, तो उन लोग काइंडली अगर फिक्स कर दे, जैसे पबजी में किया 20 MX फिक्स कर दिया, तो ऐसा कुछ कर दे वो लोग ना, गेम के लिए ओवरऑल डेवलपमेंट होगा पीपल का, Yeah, ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा। there should be like a central server क्योंकि क्या होता है ना like when you face people who have like 5 ping and you are playing on something like 50 or 60 तो you're at a major disadvantage। मतलब आपका bullets register नहीं होता है and उसमें it's वाईफाई like का भी कोई कसूर नहीं है। हाँ it's like you get inside cover and then you die from behind, आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा हो क्या रहा है। अपडेट आएगा गन्समिथ, तो मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्टडी करी है एंड इनफैक्ट मैं कर ही रहा हूँ, मैं ये चीज़ भी स्टडी कर रहा हूँ कि गन्समिथ पे जो जो आ रहा है मैं सारी लीक वीडियो सब कुछ देख रहा हूँ। एंड वन थिंग आई रियलाइज्ड कि जो कॉर्ड मोबाइल है देर ट्राइंग टू बी मोर लाइक कॉर्ड मॉडर्न वॉरफेयर या फिर कॉर्ड जो पुरानी टाइटल्स थी जिनका जो मल्टीप्लेयर था वो वैसा बनने की कोशिश करें, क्योंकि इनका जो रेड डॉट भी है, इन्होंने रेड डॉट और सारी साइट्स बदल दिया है। And there would be one thing which is very good for the snipers in the new update, that would be the 6x scope which I saw, which is हाँ जो like जैसे DLQ लोकस ये सब स्नाइपर्स है इन पे बहुत अच्छा लगेगा। एंड ऑल्सो लाइक जैसे अभी बहुत ज़्यादा डीसिंग का सीन है, डीसिंग का मतलब ऐसा सीन है, अगर जैसे अगर आप एक नॉर्मल प्लेयर हो, अगर आप सिर्फ फन के लिए खेल रहे हो, हॉबी के लिए खेल रहे हो, एंड देन देर इज़ लाइक तुम अगर मोबाइल डेटा पे खेल रहे हो, देन आई एम अ जियो यूज़र, आई कैन टेल मोबाइल डेटा पे 60 से नीचे पिंग नहीं आता जियो पे, दैट्स अ फैक्ट। Yeah, And on Wi-Fi, I can never see, like I live in Delhi, but as of right now, I'm not in Delhi, but still, like Delhi में भी जब where I have a good Wi-Fi, still there, वहाँ पे भी मेरे को 40 से नीचे नहीं दिखती पिंग, and desync is very much like even क्योंकि देखो कॉर्डम में ऐसा सीन है, इट्स नॉट लाइक अ पीसी गेम जहाँ पे आपको दूसरे प्लेयर का पिंग दिख जाए एंड क्या वैसा Yeah, कुछ ऐसा कुछ नहीं they है, need तो to add यहाँ that पे आप in। बिल्कुल ही नहीं बता सकते, या तो वो आपको सिर्फ हैकर लगेगा या आपको लगेगा कि वो आपसे बहुत ही अच्छा ज़्यादा खेल रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होगा, उसके भी आपकी जैसी स्किल्स होंगी बट उसके पास इंटरनेट का एडवांटेज होगा, तो वहाँ पे जो हिट रजिस्ट्रेशन जो होता है वो उसका बहुत बड़ा एडवांटेज आ जाता है बाकी प्लेयर्स के पास। जैसे अभी वर्ल्ड कप जब हुआ था तो मेजॉरिटी की इंडियन टीम्स ने ये फेस किया था कि जो अरेबियन प्लेयर्स हैं उनके साथ उन्होंने फेस किया था, एंड अरेबियन सर्वर्स आर गुड, अरेबियन सर्वर्स उनके लिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि उनके पास डीसिंक, उनका डीसिंक नहीं हो रहा बट हमारा होता है, इंडियन प्लेयर्स का वहाँ पे डीसिंक हो जाता है। एंड आई गेस कॉर्डम अगर इंडिया में अपना और एक्सपैंड करता है देन दे शुड प्रोबेबली फिक्स दैट। लाइक यहाँ पे सब मल्टीप्लेयर वाले, इनफैक्ट मैं भी मल्टीप्लेयर वाला हूँ, बट द थिंग इज़ कि मल्टीप्लेयर में सीन ये है कि वहाँ पे ना मोबाइल वाला जो हमारा ऐप है
एंड एंड्रॉयड फोन्स के लिए तो बहुत ज़्यादा, जो भी एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं। द थिंग इज़ दैट जो बीआर है ना, बीआर जब पहले नहीं था, देन वी यूज टू सी इवन इन लाइक बैड फोन्स देयर वाज लाइक ऑलमोस्ट 60 FPS यू कुड रीच, बट आफ्टर बीआर वाज एडेड व्हाट आई लाइक इज कि जब आप गेम डाउनलोड करो देन इन गेम आपको एक ऑप्शन है, ईदर यू कैन इंस्टॉल एमपी और यू कैन इंस्टॉल बीआर और यू कैन इंस्टॉल बोथ इफ यू हैव अ गुड डिवाइस। दैट इज व्हाट लाइक कॉडम शुड, क्योंकि Specialization, वो got it. बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगा प्लेयर्स की, एंड जो लो एंड डिवाइसेस पे भी खेलते हैं उनके लिए भी लाइक काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी, Exactly. क्योंकि एज ऑफ नाउ आपके पास सिर्फ एक ही मैप है एंड यू कैन नॉट लाइक अनइंस्टॉल दैट मैप, ऐसा कुछ नहीं है। बट एमपी में जो सीन है जैसे गन फाइट या उन सब का जो है, वो मैप्स आप डाउनलोड कर सकते हो, देयर इज अ मैप पूल विच यू कैन जस्ट लीव इट, है ना। बट बीआर में ऐसा सीन नहीं है, एंड अभी मैंने देखा कि शायद वो नया बीआर मैप ले आए, अगर वो उसके लिए तब ऑप्शनल कर देते हैं इट विल बी अ रियली गुड थिंग। आपका कोई आइडल गेमिंग में या ई स्पोर्ट्स से कोई आइडल जिसको देखकर आप इंस्पायर हुए हो, या कभी आपको लगा हो नहीं यार इसकी तरह मुझे भी कभी खेलना है? डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कोडेम से ही नाम पिक कर सकते हैं, पूरी गेमिंग या ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी पर्सनैलिटी वो हो सकती है। जैसे सबसे पहले मैं अपने आप से स्टार्ट करता हूँ, अगर एज ए कास्टर आप मुझे देखते हैं तो मेरा जो पर्सनल फेवरेट कास्टर है वो है टेस्टी स्टीव, नाम है उसका, एंड ही इज़ फ्रॉम टेकन 7 कम्युनिटी, फाइटिंग गेम है टेकन 7, उस कम्युनिटी से वो कास्टर बिलोंग करता है। तो उनकी कास्टिंग से मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ और सीखता भी रहता हूँ। तो वही चीज़ आप लोग भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोडेम से ही आप नाम ले सकते हैं, किसी भी गेमिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी नाम आप पिक कर सकते हैं जो आपको लगता है नहीं यार इसको देखकर मुझे अच्छा लगता है, काफ़ी इंस्पायरिंग भी, इंस्पिरेशन मिलती है उनसे। मेरा अभी आइडियल तो ग्रिस है। ग्रिस इज फ्रॉम यूरोप का प्लेयर है कॉडम में। मैं पहले कॉप्स खेलता था, लाइक क्रिटिकल ऑप्स कॉम्पिटिटिवली, बट मैं इतना अच्छा नहीं था। आई यूज्ड टू प्ले फॉर, मतलब मैं पहले इतना अच्छा कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स नहीं था उस गेम में स्पेसिफिकली। मैं एज अ कैजुअल प्लेयर था एक क्लैन नेम इनफेमस के अंदर, तो वहाँ पे आई मेट लर्न, लाइक जो एमवाम लर्न है, एंड आई लर्न लाइक अ ग्रेट डील फ्रॉम हिम, लाइक फ्रॉम आईजीएल टू हाउ टू बी स्मार्ट अबाउट स्टफ एंड थिंग्स। मैं पूरा लाइक आई लर्नड फ्रॉम हिम एंड स्टफ, एंड ही वाज एन आइडल फॉर मी when I started playing competitive at a better level or something. I played, like, you know CS:GO, right? Yes. I played that game for like 7 years straight. मैं बहुत ज़्यादा खेलता था, and the player who inspired me was Scream, if you know about him. उसका थोड़ा अलग से था gameplay, like he used to like one taps and stuff, so unique gameplay था. So that was like, उसके बाद मैं एक PC खरीदा and I started gaming, and I played for like 7 years straight up, 15,000 hours. Like I literally gave like half of my day to that game, like every day for 7 years. So then वहाँ से what happened was I shifted to Bangalore for studying. Bangalore में जाने के बाद, since I didn't have a PC, I had to shift to mobile gaming. So I started with PUBG, and then I shifted to CODM as soon as it released. मतलब पहले दिन ही मैं शिफ्ट कर गया था CODM में। मैं full release के बाद एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट इस लाइनअप में आई वुड से कि मीनहो ने और मैंने हमने बीटा वर्जन खेला हुआ है। लाइक उस टाइम हमारी अलग टीम थी, उस टाइम पूरी अलग ही टीम थी हमारी, और उस टाइम हमने बीटा वर्जन खेला था। उस टाइम तो एक्चुअली नॉट लाइक, मैंने भी खुद एक बार ट्राई किया था कॉम्पिटिटिव सीन में, बट ड्यू टू द कॉलेज एंड स्टफ और वो सब, उसकी वजह से आई कुडंट ग्रो मच इन कॉम्पिटिटिव सीन, सो देन आई शिफ्टेड टू मोबाइल, मतलब आई मीन मैनेजर थी। ओके। The thing is like मेरा जो सीन है ना थोड़ा यूनिक है। The thing was that season 3 तक I didn't even know what competitive is, और मैं रैंक नहीं खेलता था season 3 तक। So I used to consider myself like the greatest player in the world. I used to kill bots 60-70 के लिए गेम में। And it's like ये तो मेरी रोज की कहानी है भाई। Season 3 में आने के बाद I faced reality when I first joined Made in India, which was my first competitive team. ओके, मतलब जब कम्पिटिटिव सिनेरियो में आप आए तो आपको लगा यार दुनिया तो ये वो है ही नहीं जहाँ पर मैं अभी तक जीता आ रहा था। मैं कुएं से बाहर निकल गया था। But still like since मेरा grind बहुत ज़्यादा था, I didn't face any difficulties except for coordination and call outs, stuff like that. And then मैं Trinity में आया, Trinity was like a whole new world for me. It's like इतने कोऑर्डिनेशन के साथ खेल रहे बंदे, एंड फर्स्ट टाइम आई वाज एक्चुअली थिंकिंग दैट मतलब इतने कंपैरेटिव प्लेयर्स कैसे आ गए, लाइक दे आर लिटरली ऑन माय लेवल एंड अबव दैट। लाइक मैं पूरा दुनिया घूम गया था मेरा, एंड देन आई मेड सम नाइस फ्रेंड्स हियर, एंड देन अभी चल रहा है जो चल रहा है। मेरा वैसे कोई पर्टिकुलर नहीं है। मैं शुरू से श्राउड आउट का वीडियो देखते आता, श्राउड का, चाको टाको का, ये सब देखते आया वीडियो PUBG वगैरह में। असल में मैं और तुम एक ही कम्युनिटी से हैं विशाल, MC5 कम्युनिटी से हम लोग आ रहे हैं। यस। हाँ 3-4 साल हम लोग MC5 खेले हैं। तुम थोड़ा पहले से खेल रहे थे, मैं थोड़ा बाद में आया था।
तो MC5 हम लोग खेले ESL वगैरह। एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स ही मेरे ये है मेरे इंस्पिरेशन। मेरे जो फ्रेंड्स के साथ मैंने खेला बहुत आगे तक गए थे हम लोग, फाइनल में खेले, ग्लोबल फाइनल्स, वर्ल्ड फाइनल्स खेल के आए हम लोग, स्कोर के अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट खेल के आए। तो कोई हम लोग पहले से मैं ESL लाइनअप में मैं बहुत, जब से PUBG इंडिया में आया भी नहीं था, जो लोग जानते भी नहीं थे ई स्पोर्ट्स के बारे में, तब से मैं खेलते हुए आ रहा हूँ ई स्पोर्ट्स, इससे कोई इशू नहीं है। बाकी मेरी इंस्पिरेशन मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे इंस्पायर होता हूँ काफ़ी। वो ग्राइंड करते हैं, खराब नेट है कुछ भी है, पर वो लोग हार नहीं मानते हैं, हमेशा सपोर्ट किए हैं। अपने फ्रेंड्स छोड़ के मैं यहाँ पे आया, ट्रिनिटी में आया, और जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ आज। ओके, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। मतलब आसपास के जो हमारे लोग हैं उनसे भी इंस्पिरेशन कैसे ली जाती है, ये आप दाते से सीख सकते हैं गाइस, कि मतलब वो भी आपको इंस्पायर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी बड़ी पर्सनैलिटी को ही फॉलो करें, आसपास भी आपके कई लोग ऐसे अवेलेबल होते हैं जिनके कुछ ऐसे गुण होते हैं, आप कह लो बिहेवियर उनका ऐसा होता है, कुछ ऐसी चीज़ें वो कर देते हैं डे टू डे लाइफ में जो आपको इंस्पायर कर सकती हैं। Yeah, I don't like follow one specific person. It just depends. Like अभी मैं COD Mobile खेल रहा हूँ तो बेंच COD Mobile लिख के उनकी गेम प्ले, सपोज QQ9 गन हो गई, I want to see that game. So मैं QQ9 गेम प्ले लिख देता हूँ, and then there's many results over there. I just click any and start watching it. So same with PUBG also. I don't follow one specific person, क्योंकि अगर तू one specific person if you follow, right, you only like you limited to that gaming style. But if you follow rest of them, right, you see a lot of videos, a lot of people playing, so you'll come to know a variety of gaming style, like aggressive, defending, holding, and stuff like that. So that's why I don't follow a specific person. फेवरेट फूड, जो कि हम हर इंटरव्यू में हर सभी से पूछते हैं, क्योंकि कुछ नए नाम हमें सुनने को मिलते हैं यार। ये भी फूड एक्चुअली पता चलता है कि क्योंकि हर एक पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो अलग अलग रीजन से वो बिलोंग करते हैं, तो हो सकता है कोई ऐसा रीजनल फूड उनका हो जो हमने नाम ना सुना हो बट एक्चुअली में वो बहुत अच्छा हो, तो वो उनके बारे में आप हमें बता सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इट्स कोल्ड से। मेरा चिकन में कुछ भी चलता है। ओके, चिकन में कुछ भी चलता है, नाइस। ये बड़ा कॉमन जवाब है वैसे जो मुझे अभी तक मिला है। मिनो, आई थिंक यू आर म्यूटेड मिनो। मीनो हेलो या पिज्जा एंड KFC ऑल डे। मेरे चाहिए पिज्जा लवर। बस मीनो को इतना बोल दो कि अगर मैच जीत गए तो तुझे पिज्जा लेकर देंगे, तो पूरी जान लगा देगा। नाइस, मतलब मैनेजर के पास वो स्टफ अवेलेबल है कि कैसे किससे काम निकलवाना है। नाइस, ओके पार्थ आपका। ओके, सो बेसिकली गुजराती हूँ तो फिर खमन, ढोकला, जलेबी, फाफड़ा। अरे नाइस। वॉर्टेक्स। मेरा वैसे लाइक आई वुड से द सेम थिंग एज कोल्ड, लाइक चिकन में कुछ भी चल जाता है मेरे लिए। आई डोंट हैव एन ओपिनियन, लाइक जब तक नॉनवेज में आ रहा है आई थिंक आई एम गुड विद दैट। ओके, अभीस। मुझे पोहे जलेबी बहुत पसंद है। नाइस, मतलब बिल्कुल मतलब जो आदमी सुबह उठकर लोग नाश्ता करते हैं, लाइक पोहे मिल जाए बस और कुछ नहीं। मैं इंदौर से हूँ तो यहाँ पर तो सब ऐसे ही चलता है। नहीं, इंदौर में बेसिकली पोहे फेमस भी माने जाते हैं बहुत। मतलब अगर कोई बोलता है कि पोहे कहीं पे अच्छे मिलेंगे, तो जैसे पान बनारस के लिए फेमस हो गया, राइट, बनारसी पान, तो ऐसे पोहे के लिए इंदौर फेमस है आपका। दांते। बिरयानी कहीं कहीं मिल जाए, बिरयानी अच्छा होना चाहिए बस। अरे हाँ, इसका हिस्ट्री है बिरयानी का एक, आई रिमेंबर। कम ऑन शेयर इट दांते प्लीज। हमेशा इट्स लाइक आई वुड से लाइक दांते यहाँ पे एक ही बंदा है whom I didn't expect to meet। लाइक हम लोग लाइक मैं कंपैरेटिव स्टार्ट किया था बिकॉज़ ऑफ दिस गाय, ठीक है। हम लोग मेड इन इंडिया के लाइक मैं घुसा था व्हेन दांते वाज देयर, ठीक है, along with other members। So इट्स लाइक दांते हमेशा खाना का लाइक स्टफ शेयर करता रहता था ग्रुप में, एंड अपना इट्स लाइक मैं अपना रूम फ्लेक्स करता था और दांते अलग फ्लेक्स कर रहे हैं। इट्स लाइक उसका हाफ बेड भरा हुआ है सामान से एंड हाफ ऑफ इट ये बैचलर लाइफ। नाइस, ओके सिकारी। ओह सॉरी वॉर्टेक्स, प्लीज कंटिन्यू। नो आई एम फिनिश्ड। इट्स लाइक मैं वही बोलना चाहता था बस। ओके सिकारी। Yeah, same as cold. Anything on chicken. ये तो भाई अलग लेवल का है यार। जो बोल गया हो गया। तीन बंदों ने इसका समझ नहीं आया। अभी बोलते हैं क्या जलेबी है ना? जलेबी एंड पोहे। भाई ये तो इतना दिखता है, कुछ भी खा ले। ये तो इसको घास फूस दे तो वो भी खा ले। मैं नॉनवेज नहीं खाता ना यार। तो भाई घास फूस नॉनवेज थोड़ी है।
गाता तो गाता गाय नहीं हूँ भाई, इंसान हूँ। अरे नाइस यार, मतलब 3 लोग ऐसे मिल चुके हैं अभी। अभी चमोली से भी पूछेंगे हम, लेकिन 3 लोग मिल अरे चुके हैं जिनको मेरा चिकन में तो कुछ भी चलेगा। मेरा भी सेम है, मेरे को भी Very लाइक dead. नॉन वेज देयर इज बिरयानी सब लाइक प्रॉपर कुछ नॉन भी। वेज है, मैं प्रॉपर नॉन वेजिटेरियन हाँ कुछ भी। ओह हाँ, कुछ भी। नाइस। भाई एक बस मिनट चमोली, ये क्या होता है कि प्रॉपर नॉन वेजिटेरियन? नॉन, हाँ वही प्रॉपर नॉन प्रॉपर क्या होता वेजिटेरियन है मतलब भाई? ट्यूसडे को नहीं खाना बस, वरना मार पड़ेगी। ट्यूसडे हाँ को नहीं ये खाना, समझ सकता बाकी हूँ, हर दिन चलेगा। प्रॉपर, मैं भी प्रॉपर हूँ। टीम अब नई नई भी आ रही हैं, कुछ अंडरडॉग टीम्स भी आ रही हैं, कुछ आपके फेमस नाम पहले से भी अवेलेबल है। तो इन टीम से अगर मैं उठाऊं तो कोई ऐसा प्लेयर जो आप चाहते हैं कि या कोई ऐसा, चाहे वो किसी भी रोल का हो, चाहे वो सपोर्ट रोल का हो, चाहे वो फ्रैगर हो, चाहे वो स्नाइपर हो, तो आप चाहते हैं, मतलब कोई भी इसका जवाब दे सकता है कि आपकी टीम में आप उनको देखना चाहते हैं, लाइक ये बंदा मेरी टीम में होना चाहिए, तो ट्रिनिटी की टीम एक नेक्स्ट लेवल तक जा सकती है। एक यूनिवर्सल आंसर दे दूं मैं कि सभी टीम ये चाहेगी कि वेगास जैसा प्लेयर उनकी टीम में आ जाए। ट्रू ओके। ट्रू 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 दैट्स यूनिवर्सल आंसर कि मैं अपनी टीम के लिए भी नहीं, कोई भी टीम आके आप कमेटी में पूछ लो, उनका ये आंसर होगा कि वेगास जैसा आ जाए कोई। एनी एड ऑन, कोई भी कर सकता है। I mean, अगर like if I have to answer this, I would say that हमारे जितने ही बंदे हैं अभी टीम में, हम्म। I literally consider them top tier. So the thing is, अभी किसी का भी add on, I wouldn't like that because अभी जो हमारा current Exactly. roster है, this is like I'm telling you, यहाँ पे हर एक जैसे normally you can see MYM, ठीक है, MYM है, UME है, they're like most of the players are from AEX, ठीक है, but हमारा ये जो lineup है, मतलब players literally struggle to get here, उनको सही lineup नहीं मिलता था, and every player on this team is very highly competitive. So I think the current lineup, if we work with this, I think we can beat any team out there. डेफिनेटली। और बस एक इसका बार सिनर्जी, एक बार कम्युनिकेशन और सिनर्जी एक दूसरे के साथ लाइक जो परफेक्ट हो जाए ना, क्योंकि अभी की लाइनअप इट्स आई वुड से लाइक 1 महीने जितना हुआ है मैक्सिमम, आई वुड से कि 1 महीने ही हुआ है कि ये लाइनअप अभी जो खेल रही है वो खेल रही है और ये इस लेवल तक है। अगर उनको थोड़ा और ज्यादा टाइम मिल जाए एक दूसरे को और अच्छी तरह से के जानने के लिए कि एक दूसरे का एग्जैक्ट गेम प्ले क्या है, कि अभी इस बंदे के दिमाग में कैसा चल रहा होगा, अगर वो पता चल जाए तो ट्रिनिटी कैन गो वे अहेड देन दिस, आई वुड से। It's like पता है यहाँ पे like everyone has a specialty. For example, especially मैं बोलना चाहूँगा it's cold and Mino. Like Mino का जो game style है ना, you won't even understand. Like वो बंदा angle जो hold करता है ना, that's like insanely good. And और एक बात, this guy is very underrated. It's cooled हमारे जो टीम का है. I have never seen like उस टाइप का movements पूरे community में किसी का नहीं है. That I can guarantee. Agreed, तो उसका agreed. movement is like very nice. और मैं और अभी तो है ही all rounder. We can definitely shift to anything. That you will see on live chats, for example, when Trinity is losing badly, या फिर कोई भी टीम जब बहुत खराब हारती है, तो टीममेट्स like जो बाहर के लोग हैं, they're simply like this team is getting bullied या फिर it's too easy for the particular team who's winning, ठीक है. I just want to say that you never know opponent team के दिमाग में क्या चल रहा है and how hard it is on them. Easy लगता होगा because look, everything is very situational. अभी जो क्या होता है ना, like top tier में क्या होता है, it's not about किसका गन फाइट अच्छा है, किसका क्या अच्छा है, it's about the game sense और कौन किसको पहले स्पॉट कर पाता है. That's what gives you the upper hand. So it's like ऐसे मत बोला करो चैट में that this team is bad या फिर this team is getting bullied and stuff like that. इससे क्या होता है, डिमोटिवेशन बढ़ जाता है. ओके, ये आपने बिल्कुल सही कहा है यहाँ पर। ऑब्वियसली द थिंग इज कि पहले आप खुद भी खेलो, आप उस लेवल को जो है वो आप फेस करो, उसके वही, बाद आप लाइव exactly. चैट पर आप बोलो, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली अभी जो टीम फाइट कर रही है उनके दिमाग में क्या चल रहा है। Exactly. एनी एड ऑन अभीस? मैं भी बस यही बोलना चाहूंगा, मतलब वैसे ज्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए, मतलब जैसे अगर हम लोग स्टेज पे पहुंचे हुए हैं तो हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए इन चीजों से, पर वो पड़ता है, और अब लोगों को बोलने के बाद भी कौन सा वो लोग कम कर देंगे, तो समथिंग वी शुड आल्सो इम्प्रूव ऑन, कि वी शुड इग्नोर सच थिंग्स। या लाइक लोग तो मतलब आते ही रहते हैं, लाइक कम्युनिटी को एक गुड कंट्रोवर्सी सबको पसंद आती है। लाइक ऐसे कोई बंदे नहीं होंगे जो मतलब दो टीम के बीच में झगड़ा ना देखे, क्योंकि ऑन लाइव स्ट्रीम भी वो ज्यादा मतलब एक इंटेंस मैच वगैरह हो जाता है कि अगर ये टीम हारती है तो इनका ईगो ये हो जाता है। बट as a top tier team and as tier 1 players, I think we all should just ignore it and stuff. ये चीज़ है कि जब कोई टीम हार रही होती है, जैसे मान लो अगर हमारी टीम जीत रही है, हमारी टीम हार रही है, तो फिर एक चीज़ कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है, लाइक अगर 10 लोग भी देख रहे हैं तो 10 लोगों में से एक वो बंदा होता है जो हमेशा डिवाइस को ब्लेम करता है। एंड देयर इज वन थिंग जो कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा है, आईपैड वर्सेस मोबाइल एंड Yeah. स्टफ लाइक दैट। हाँ, ये ही एक वो चीज़ मैं बोलना चाहूँगा जो भी देख रहा है, द थिंग इज दैट
आईपैड वर्सेस मोबाइल में कोई एडवांटेज नहीं होता आईपैड्स को। अगर आप आईपैड अगर बस बड़ी Screen स्क्रीन का है तो आपकी सेंसिटिविटी भी आपको उसी हिसाब से सेट करनी पड़ती है। एंड आई हैव सीन बैड आईपैड प्लेयर्स, आई हैव सीन गुड वेरी गुड मोबाइल प्लेयर्स, आई हैव सीन आईपैड प्लेयर्स गेटिंग डोमिनेटेड बाय मोबाइल प्लेयर्स, एंड आई हैव इवन सीन लाइक जो मोबाइल और आईपैड दोनों पे ही खराब खेलते हैं।